Hello everyone, welcome to Neutron. So today we'll be doing a new chapter, that is connectors. So this is the part 1 of connectors and this is the weekly schedule of the class. Okay, so what are connectors? Okay, so they are conjunctive words which are used for connecting similar elements present in a sentence. There are different connectors in English which can be used for expressing your thoughts in a better way. Smart use of linkers can omit the requirement of single sentence and help in connecting the sentence in a more logical way. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कनेक्टर्स क्या होते हैं? कनेक्टर्स वो ऐसे शब्द होते हैं जो आपको दो सेंटेंस को बीच में ब्रिज करता है, उस गैप को ब्रिज करता है और उसको एक कोहेरेंट तरीके से आप सामने वाले को पेश कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही लॉजिकल तरीके से. ठीक है, तो कनेक्टर्स क्या है देखते हैं हम आगे. ओके, तो कनेक्टर्स को कैसे कैसे क्लासिफाई किया जाता है. कनेक्टर्स को बहुत सारे कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया गया है. ठीक है, और वो क्या क्या कैटेगरी है? ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन, ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस, ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन, ऑन द बेसिस ऑफ एम्फेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रास्ट, on the basis of conclusive, and on the basis of comparison, illustration, on the basis of cause and effect, on the basis of persuasion, on the basis of purpose and on the basis of linkers. ठीक है, तो इतने सारे तरीके हैं जिससे हमने कनेक्टर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं हम इसके अंडर में. ठीक है, तो हम एक एक करके हम पिकअप करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या आते हैं. जैसे कि पहला जैसे हम डिस्कस करेंगे आज, तो हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन. ठीक है, ओके, तो द कनेक्टर्स बेस्ड ऑन द ओपिनियन, उसका लिस्ट ये है. ठीक है, तो पहला क्या कनेक्टर है? आई थिंक. ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? मुझे लगता है. अच्छा, हमें इसका हिंदी मीनिंग जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हम जब दो सेंटेंस को देखते हैं और बीच में जब कनेक्टर यूज किया होता है तो हमें पता नहीं चल पाता है कि हाँ इसको हम किस तरीके से हम यूज करना चाहिए हम. ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको उसका हिंदी मीनिंग पता रहेगा तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है आपको सही कनेक्टर सही जगह पे आइडेंटिफाई करना. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्या है? आई बिलीव. तो इसका क्या मीनिंग होता है? मेरा मानना है. नेक्स्ट क्या है? आई फील. मैं महसूस करता हूँ. नेक्स्ट क्या है? इन माई ओपिनियन. मेरी राय में. ठीक है, इन माई व्यू. मेरे विचार में. एज फार एज आई नो. इसका क्या मीनिंग होता है? जहां तक मुझे मालूम है. नेक्स्ट क्या है? इट सीम्स लाइकली. उसका हिंदी क्या मीनिंग होता है? यह संभव लगता है. नेक्स्ट क्या है? इट सीम्स टू मी. मुझे ऐसा लगता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्या है? इन माई एक्सपीरियंस. तो इसका क्या हिंदी मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है मेरे अनुभव में. नेक्स्ट है एज फार एज आई एम कंसर्न. तो इसका क्या हिंदी होता है? जहां तक मेरा सवाल है. नेक्स्ट क्या है? आई टेंड टू थिंक दैट. मैं ऐसा सोचता हूं. एज फार एज आई अंडरस्टैंड. जहां तक मैं समझता हूं. आई बिलीव दैट. मेरा मानना है कि. एज फॉर मी आई थिंक. मेरे लिए मुझे लगता है. नेक्स्ट इज आई माइट बी रॉन्ग बट. मैं गलत हो सकता हूं लेकिन. आई एम ऑफ मिक्स्ड ओपिनियंस अबाउट और ऑन दिस. ठीक है, तो इसको हम पहले अबाउट का चेक करते हैं क्या है. आई एम ऑफ मिक्स्ड ओपिनियंस अबाउट का मीनिंग क्या है? मैं मिश्रित भावनाओं का हूँ. और आई एम ऑफ मिक्स्ड ओपिनियंस ऑन दिस मतलब क्या होता है? मैं इस पर मिश्रित भावनाओं का हूँ. नेक्स्ट क्या है? आई एम नॉट मिस्टेकन. अगर मैं गलत नहीं हूं तो. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट आई मीन इज. मेरा ये कहने का तात्पर्य है. नेक्स्ट इज आई वुड से डैट. मैं कहूंगा कि. नेक्स्ट इज पर्सनली आई थिंक. तो उसका हिंदी क्या होगा? व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है. स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ. इसका क्या मीनिंग होगा? अपने लिए बोल रहा हूं. ठीक है, नेक्स्ट इज आई टेल द टू टेल द ट्रूथ. तो उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? सच बताने के लिए. नेक्स्ट इज टू बी ऑनेस्ट. ओके,
तो ईमानदारी से कहते हुए, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज ट्रू दैट, इसका क्या मीनिंग होगा, यह सच है कि। आई अग्री, मैं सहमत हूं। नेक्स्ट इज आई डिसअग्री, मैं असहमत हूं। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे नजरिए से। ओके, सो ये पूरे हमारे जो लिस्ट है वो हमारा किस चीज के पे बेस्ड है, ये ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन है, ठीक है। तो ये लिस्ट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और इसका हिंदी मीनिंग अच्छे से समझ लीजिए कि इसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming video.